हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का बोर्ड मास कंसेप्ट को, है ना। तो बोर्ड मास कंसेप्ट जो है वो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, या आप बात करें किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तो वहां पे भी हमें बोर्ड मास का कंसेप्ट देखने को मिलता है। यानी कि बोर्ड मास जो कंसेप्ट है, इसका रूल जो है, इसको हम बात करेंगे रूल के बारे में, कैसे इसका रूल क्या होता है, रूल क्या होता है और कैसे इसको हमें डिफाइन करना होता है और कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत ही एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। इस पे हम एक अल्फाबेट को लेंगे और इसको समझेंगे कि बोर्ड मास यानी कि B4 क्या होता है, O4 क्या होता है, D4 क्या होता है और M4 क्या होता है, A4 क्या होता है, लास्ट वन S4 क्या होता है। इसी बात को हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में इसी कंसेप्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप क्लास 8 से नीचे पढ़ रहे हैं तो आपके लिए और ही इंपॉर्टेंट होता है, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस कंसेप्ट को आप क्लियर करके जाइए। आपका बोर्ड मास का जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या बोर्ड मास का कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। B4 क्या होता है? B4 ब्रैकेट, B4 ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में बहुत सारे टाइप होते हैं, है ना। एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, एक कर्ली ब्रैकेट होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट होता है। ऐसे बहुत सारे ब्रैकेट देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें बेसिकली 3 ही ब्रैकेट के बारे में पढ़ना है, जो कि हर एग्जाम में देखने को मिलता है, हर पेपर में आपको देखने को मिलता है। हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन आप ये देख सकते हैं, जो इसको हम लार्ज या बिग ब्रैकेट बोलते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ये हमारा क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट होता है। जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। देन हमारा ओ क्या होता है? आप हर जगह क्वेश्चन में देखे होंगे, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। 1/28 ऑफ 7, 1/28 ऑफ 7। अब ऑफ क्या होता है इसको हम देखेंगे, है ना। जो कि यहां पे जो ओ दिख रहा है वही हमारा कहलाता है ऑफ, है ना, वही हमारा कहलाता है ऑफ। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर भी बोलते हैं। ऑर्डर यानी किस तरह की ऑर्डर? एग्जांपल में हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर होता है, या फिर रूट अंडर एक्स हो जाता है। इस तरह का देखने को मिलता है ना। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर, है ना। इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, जो कि थोड़ा सा क्लीन रहे और हमें समझने में क्रिस्टल क्लियर हो, है ना। तो नेक्स्ट वन क्या होगा? D4 क्या होता है? इसको हमें देखना जरूरी है, क्योंकि ये भी बोर्ड मास का एक पार्ट है ना। D4 डिवीजन, D4 डिवीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में डिवीजन को भाग बोलते हैं, है ना। इसका जो साइन होता है कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से डिवीजन। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन। इसका जो साइन होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? A4 क्या होता है? एडिशन, या फिर हम इसी को बोलते हैं एड। इसका जो साइन होता है इस तरह से कुछ होता है, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं, सॉरी, एडिशन कुछ इस तरह से साइन होता है, और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जोड़, ठीक है। और लास्ट वन जो होता है S4 क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या? सब्ट्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में घटाव, और इसका साइन कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है साइन, है ना। अगर आप इसको अपने दिमाग में रखते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में इसको सेव करके रखते हैं, ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज है और कहां पे क्या चीज देखने को मिलता है। अब तो ये चीज आपको मालूम हो गया रूल क्या होता है, इतना तो मालूम हो गया किसको हम क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, और क्वेश्चन में आएगा तो आप समझ जाएंगे किसको क्या बोलते हैं। लेकिन रूल क्या कहता है? अगर क्वेश्चन आ रहा है तो रूल क्या कहता है? कि आप ऑफ पहले कर लेंगे, या फिर डिवीजन को करेंगे, या फिर मल्टीप्लिकेशन को कर लेंगे यानी गुणा करेंगे पहले, या फिर एडिशन को पहले करेंगे, या फिर एडिशन को लास्ट में करेंगे, या फिर सब्ट्रैक्शन को पहले कर लेंगे या बीच में कर लेंगे, या फिर लास्ट में करेंगे। ये रूल कौन बताएगा? बोर्ड मास ही बताएगा, है ना। बोर्ड मास की बात कर रहे हैं तो बोर्ड मास ही बताएगा रूल। आप देखिए जैसे हमने एक एक करके लिखा है बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास, ठीक है ना।
तो इसका समझे हमें ऊपर नहीं जाना होता, इस तरह से होता है, हमें यानी कि बी की तरफ से नीचे की तरफ आना है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारे घर में बड़े भैया हैं, उनसे छोटे भैया, यानी कि हम 4-5 अगर भाई हैं, तो हमसे जो बड़े भाई हैं उनसे क्या होगा, पहले उनका नाम बताएंगे, फिर उनसे छोटे भाई का नाम बताएंगे, उनसे छोटे भाई का नाम बताएंगे, उनसे छोटे भाई का नाम बताएंगे। अगर हम सबसे छोटे हैं तो हमारा नाम जो है लास्ट में आएगा, है ना, लास्ट में आएगा, है ना। एक क्या है, एक सिस्टमैटिक वे में हम बता रहे हैं कि हम इस तरह से जाते हैं। जैसे अगर हमें कहीं जाना है ना, कहीं जाना है, जैसे एक रोड मैप बनाते हैं, रोड मैप पे बना के हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये अभी ऐसा नहीं है कि ये एक्चुअल में ऐसा ही होगा, रोड मैप हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे डी फॉर दिल्ली है, ठीक है, यू फिर यूपी, दिल्ली यूपी, फिर क्या है बी फॉर बिहार, है ना, उसके बाद डब्ल्यू फॉर वेस्ट बंगाल, उसके बाद झारखंड ले लें ना, ठीक है, ऐसे कुछ ले लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ये हमारा एक रोड मैप, क्या हम बिहार जाएंगे या फिर वेस्ट बंगाल जाएंगे या फिर यूपी आके हम ऐसे जाएंगे। ये तो रैंडम हो गया ना, रैंडमली वे हो गया, ऐसे हमें नहीं जाना है, हमें जाना है एक सिस्टमैटिक वे में, जो कि हमें क्या, जो बोर्ड मास है उसका रूल क्या बताता है कि हमें क्वेश्चन को एक सिस्टमैटिक वे में करना है। वैसे ही जो अगर हम जा रहे हैं दिल्ली से कहां, झारखंड, तो ये रास्ता है, एक पहले दिल्ली आता है, यूपी आता है, फिर बिहार आता है, फिर वेस्ट बंगाल आता है, फिर झारखंड आता है। तो हम ऐसे जाएंगे ना, ऐसे करके जाएंगे, एक एक करके, पहले दिल्ली से यूपी आएगा, यूपी के बाद वेस्ट बिहार आएगा, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, देन हमारा जो जहां पहुंचना है, जिस जगह पहुंचना है, वो लास्ट वन क्या है, झारखंड है। हम ऐसे जाएंगे। वैसे ही हमारा बोर्ड मैथ्स कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो है सॉल्व करना है ब्रैकेट को रिमूव करना है क्वेश्चन से, ठीक है। अगर ब्रैकेट रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऑर्डर या ऑफ दिया हुआ है उसको रिमूव करना है ना, ऑफ दिया है उसको रिमूव करना है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है क्या, डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन को हमें रिमूव करना होता है। ये रिमूव जब हो जाता है तो हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा करने की, यानी कि मल्टीप्लाई करने का, तो हमें मल्टीप्लाई का साइन रिमूव करना है। उसके बाद जो हमारा आ जाता है एडिशन, यानी कि जोड़ने का, है ना, ऐड करने का, ठीक है, उसको हमें रिमूव करना है ना, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये तो रिमूव हो जाएगा। लास्ट वन जो बचता है वो सब्ट्रैक्शन बचता है, लास्ट वन सब्ट्रैक्शन बचता है, जो कि उसको हम जैसे रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाता है ना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेंगे, हम सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे जिसको समझेंगे, फिर एक अलग से वीडियो बनेगा जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर जो क्लास 6, 7, 8 है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन है, उस पर हम बात करेंगे एक अलग वीडियो में, ठीक है। इसमें सिर्फ हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको आप नोट कीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से हमें करना है इस बोर्ड मास रूल के हिसाब से, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो है हर चीज देखने को मिल जाएगा, ब्रैकेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, हर चीज देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, ब्रैकेट को रिमूव करना है। क्या, सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करना है। कहां पे ब्रैकेट दिख रहा है, ये रहा ब्रैकेट। तो इससे पहले जो चीजें पहले दी हुई हैं या फिर बाद में दी हुई हैं उनको सेम रखना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो क्या है 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट को रिमूव कैसे करते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, ठीक है, प्लस दिया, माइनस दिया है ना, उनको करना, ना कि प्लस दे दिया है तो हमें नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी दिया है वो चीजें करनी होती हैं, यानी कि उसको रिमूव करने का वही रूल होती है, ठीक है। इस रूल को देखिए, 4 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8 माइनस 8, है ना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट में क्या है, क्या है, ऑफ, ऑफ दिख रहा है इसमें, नहीं है, ऑफ दिख रहा है, नहीं है। फिर हम आएंगे डिवीजन, डिवीजन दिख रहा है, भाग, डिवीजन दिख रहा है, यहाँ पे रहा, इसको हम रिमूव करेंगे, 3 वैसे ही रहेगा, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे करके देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा क्या होता है 4, कितने टाइम्स में कटा, 2 टाइम्स, कितना आया 2 + 8 आ गया, -8 आ गया, है ना।
अब देखिए अब क्या चीज है, अब क्या चीज है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई है, इसमें नहीं है। फिर हम क्या देखेंगे आगे, क्या है, एडिशन, एड है, इसमें है 3 + 2, 2 + 8 क्या हो जाएंगे 5, 3 + 2 5, 5 + 8 कितने हो जाएंगे, 5 + 8 13 -8। अब इसमें देखिए अब क्या चीज दिख रहा है, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ, यानी कि माइनस करनी है। माइनस करेंगे तो देखिए 13, 13 - 8 कितने हो जाएंगे, 13 - 8 5। हमारा आंसर जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, 5 निकल के आया। क्या यह समझ में आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब इसी तरह से अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन में सेम प्रोसेस होगा, सेम रूल लागू होंगे। ब्रैकेट, बिफोर ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट कहां है, यहां पे दिख रहा है। ठीक है, उससे पहले जो भी चीजें हैं, उससे बाद में जो भी चीजें हैं उनको सेम रखेंगे। 14 / 7 + 8 - 2, 7 2 जा 8 क्या हो जाएंगे, 7 2 जा 8। यहां पे कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 7 2 जा 14, 8 नहीं सॉरी 14 होगा, 7 2 जा 14 + 3। ठीक है, ठीक है, हम आगे देखेंगे। अब क्या है, अब इसमें देखना है क्या है, ऑफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उसके बाद क्या है, डिवीजन, डिवीजन दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, यहां पे इनको डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएंगे, 7 को 14 क्या 14 है, 14 / 7 यानी कि 7 से डिवाइड करना है 14 को। 7 2 जा 14, 2 टाइम्स में कटा, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, +8 +8 -2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 14, 14 + 3। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इसमें दिख रहा है, मल्टीप्लाई कहीं दिख रहा है, यहां पे है, करिए 2 + 8 -14 2 जा 28 +3 है, 3 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, मल्टीप्लाई हमने दिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया हमने, एडिशन को देखेंगे, एडिशन कहीं पे दिख रहा है, ये रहा और ये रहा। 2 + 8 10, 10 + 3 कितने हो जाएंगे, 13 -28। लास्ट वन क्या है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में देखिए यहाँ पे क्या है, +13 है -28 है, तो क्या आ जाएगा, +13 -28 क्या आएगा, बताइए क्या आ जाएगा, आंसर जो है माइनस में आएगा, है ना, आंसर जो है माइनस में आएगा, और आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस कीजिए, आइए देखिए यहाँ पे 13 है, तो हम जो आंसर सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाला जो है वो बड़ा नंबर है। ये 18 जो है माइनस में है, सॉरी 28 जो है माइनस में है, और 13 जो है प्लस में है, लेकिन 13 छोटा नंबर हो जा रहा है और 28 बड़ा नंबर हो जा रहा है। आंसर जो होगा माइनस में आएगा, है ना, क्या माइनस में आएगा, 5 क्या हो जाएगा, 5 है ना, और 1 15 -15 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा क्या आएगा, माइनस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो बोर्ड मार्क्स का कंसेप्ट है और रूल जो है ये समझ में आए होंगे। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्किल हो या फैमिली सर्किल हो उन लोगों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया।